नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, अमेरिका में बड़े हमले की खबर। जी हाँ, दरअसल अमेरिका में एयरपोर्ट पे हुई है फायरिंग, जिसके बाद से हाई अलर्ट कर दिया गया और तमाम जितने भी विमान थे उनको नीचे उतरने के आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तालिबान के कब्जे और ISI की धमकी के बाद अमेरिका में इस तरीके की पहली घटना निकल के आई है। हालांकि देश भर में हाई अलर्ट कर दिया गया और जितने विमान खास करके ऊपर हवा में थे उन सबको तत्काल नीचे उतरने के आदेश दे दिए गए और हाई सिक्योरिटी के साथ जांच की जा रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, अमेरिका ने भारत को दी चेतावनी। तालिबान और कश्मीरी आतंकी हो सकते हैं एकजुट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पे हो गए हैं। इनके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे मोदी सरकार निपटने की कर रही है तैयारी। वहीं अगली अपडेट एक और बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पे US आर्मी के शीर्ष जनरल ने दी चेतावनी। अमेरिका और रूस को पीछे छोड़ने जा रहा है चीन की सेना। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खतरा पूरी दुनिया भर के लिए। चाइना का सबसे सुपर पावर बनना, आखिर क्या कुछ है इस चेतावनी में, तो वो भी हम आपको बताएंगे। इन 3 खबर को कवर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर इस देश के इंडियन आर्मी के लिए, भारत देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे जोरदार फायरिंग के डर से मची भगदड़। बंदूक किसी के साथ दिखा व्यक्ति, जमीन पर उतारे गए लगभग देश के सभी विमान। हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है अमेरिका में। अमेरिका के लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोलीबारी की खबर है। गुरुवार शाम अचानक भगदड़ मच गई, जिसके चलते कई विमानों के जमीन पर उतार दिया गया है। घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसी बात की जानकारी स्थानीय मीडिया के रिपोर्ट्स में दे दी गई है। दरअसल टर्मिनल 1 के पास और मुख्य एयरपोर्ट पे लोग काफी घबरा गए थे। प्राथमिक रिपोर्ट्स में बंदूक हथियार जब्त होने की बात सामने अभी फिलहाल के लिए नहीं आई है, लेकिन 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इसके साथ ही कहा जा रहा है कि एक शख्स के पास से हॉस्पिटल में ले जाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सैकड़ों लोग गोलीबारी की खबर सुनकर काफी घबरा गए थे और ये घटना इसलिए इतनी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक है। एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया है कि घटना की जानकारी मिलते ही यहां पुलिस पहुंच गई थी और अब किसी तरीके का खतरा फिलहाल के लिए नहीं और ना ही कोई सक्रिय बंदूकधारी मौजूद है। एक शख्स पुलिस की हिरासत में है और कोई घायल नहीं हुआ है। तो इस तरीके की ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटना की जो जानकारी हुई, उसके बाद से अमेरिका में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और अमेरिका में लगभग हवा में जितने भी विमान थे उन सबको नीचे तत्काल लैंड करने के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका को एक बहुत बड़ा जख्म लग चुका है। एक के बाद एक दिन में ही 2001 का वो हमला याद होगा दोस्तों। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले अमेरिका में हुए थे, जिसके बाद से लगभग 3000 के करीब उस आतंकी हमले में लोग मारे गए थे और उसका जो मुखिया था, जिसने जिम्मेदारी ली थी, वो ओसामा बिन लादेन था। यही कारण है कि वो आतंकी हमला ना हो, इस तरीके के विमानों में कोई आतंकी न सवार हो जाए, इसलिए तत्काल विमानों को नीचे उतरने के आदेश दे दिए गए। अभी कुछ दिन पहले ही ISI ने अमेरिका को सीधी धमकी दी थी और रिपोर्ट भी निकल के आया था कि अगले 6 महीने में अमेरिका में कोई बड़ा हमला जो है ISI अंजाम दे सकता है। और इसी के मद्देनजर अमेरिका में जो है सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरीके से हाई अलर्ट हैं और खास करके आतंकियों पे एयर स्ट्राइक की भी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान से एयर स्पेस मांगा जा रहा है कि हम खास करके अफगानिस्तान में बैठे हुए ISI आतंकियों पे हम एयर स्ट्राइक कर सकें। तो ये भी अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। दुनिया भर में जिस तरीके से आतंक खास करके बढ़ रहा है, इससे आप कैसे देखते हैं। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। दोस्तों, US आर्मी के शीर्ष जनरल ने ही चेतावनी दे दी है रूस और अमेरिका को। बोले अमेरिका रूस को पीछे छोड़ देगा, चाइना जल्द ही बनेगा सुपर पावर। जी हाँ, सैन्य ताकत में सुपर पावर बनने जा रहा है चाइना। दरअसल अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल ने चेतावनी दी है कि चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी का विकास बहुत तेजी के साथ और चौंकाने वाला हो रहा है और अमेरिकी सेना क्रूर नौकरशाही का शिकार हो रही है। अमेरिकी सेना के दूसरे शीर्ष जनरल जॉन हेरटन का कहना है कि बयान ऐसे समय में आया है जब चीन ने अंतरिक्ष में हाइपरसोनिक
मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ चीनी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है तो वहीं अमेरिकी सेना का विकास क्रूर नौकरशाही की वजह से प्रभावित हो रहा है। अमेरिकी सेना के निवर्तमान ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हाइपेट ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन के उस बयान से सहमति जताई जिनमें उन्होंने कहा था कि चीनी तेजी से बढ़ता खतरा है। उन्होंने रूस में अभी भी उनसे बड़ा खतरा करार दे दिया है, यानी उन्होंने रूस को अभी सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया है। जनरल हाइटेन ने कहा है कि चीन को तेजी से बढ़ता खतरा नाम देना सही है, क्योंकि जिस तेजी से चीन आगे बढ़ रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। यानी दोस्तों बात समझ लीजिए कि अमेरिका अब पूरी तरीके से घिर चुका है। अमेरिका रशिया और चाइना से घिर चुका है, लेकिन इसे अमेरिका को ही घिरा ही नहीं बताया जा सकता है। अगर चाइना सुपर पावर बनी तो वो अमेरिका से ज़्यादा भारत के लिए खतरनाक होगा, इसे हमें समझना पड़ेगा। हालांकि भारतीय सेनाएं भी अपनी तरह से पूरी ताकत से जुटी हुई और पूरी मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। अमेरिका ने माना तालिबान कश्मीर में भारत विरोधी आतंकी संगठनों को पहुंचा सकते हैं फायदा, इसलिए बेहद चिंतित। दरअसल दोस्तों एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है अमेरिका की तरफ से, जहां पे अमेरिका ने भारत को अलर्ट किया। दुनिया भर में बढ़ रहे आतंक के बीच अमेरिका ने भी माना कि जम्मू कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं वो आतंकी हमले हैं, और उन्होंने एक बार फिर से चेतावनी दी है भारत को कि भारत अलर्ट रहे, क्योंकि अमेरिका जो है अलर्ट करते हुए कहा है कि बड़े पैमाने पर जो तालिबानी आतंकी हैं वो जम्मू कश्मीर में आतंकी को मदद कर सकते हैं। चीज़ के कोई और नहीं बल्कि उप रक्षा मंत्री कालिन एचकाल ने कहा है कि भारत सरकार अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर चिंतित है और वहां की स्थिरता और आतंकवाद विरोधी अपनी चिंताओं को लेकर परेशान है। अफगानिस्तान की स्थिति को देखते हुए रक्षा विभाग के उप मंत्री ने अमेरिकी सांसदों से कहा है कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भारत चिंतित है। कॉलेज ने काल ने अफगानिस्तान दक्षिण और मुख्य मध्य एशियाई सुरक्षा सुनवाई के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हमें चिंता करने की जरूरत है। हमें ये नहीं देखना है कि अमेरिका खास करके भारत पर ये तालिबानी आतंकी हमले हो रहे हैं, हमें ये देखना है कि आतंकी हमले हो रहे हैं, क्योंकि आतंकी कभी भी कहीं भी किसी भी देश की तरफ मुड़ सकते हैं। ऐसे में जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से आतंक बढ़ रहा है, ऐसे में एक बात तो ये क्लियर है कि आने वाले समय में जिस तरीके से आतंकी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ये सुरक्षा के लिए बेहद खतरा हो सकता है और भारत ने अभी से ही अलर्ट कर दिया है। हालांकि दोस्तों भारत पहले से ही ये समझ रहा है कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र की हत्या की गई है, तालिबानी आतंकी आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इनका यूज जरूर करेगा। अभी एफएटीएफ के डर समेत तमाम मुद्दों पर, चाहे वो भारतीय सेना का डर हो, भले ही आगे न बढ़ रही हों, लेकिन आने वाले समय में वो जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे टकराहट बढ़ेगी। तो एक बात तो हमें ये क्लियर कर लेनी चाहिए कि कभी आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, तालिबानी टेंशन क्रिएट जरूर करेंगे बॉर्डर में। हालांकि इसको देखते हुए देश की थल सेना, वायुसेना सब पूरी तरीके से बिल्कुल तैयार हैं और मुंह तोड़ और करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से चाइना को तैयार बैठे हुए हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर भी, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप भी जो अमेरिका में इस तरीके के हाई अलर्ट घोषित किए और आतंकी हमलों का जो खतरा बढ़ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या दुनिया भर में जो इस्लामिक कट्टरपंथ है उनको कुचलने की ज़रूरत है? एक सुर में एक साथ पूरी दुनिया को, एक देश, एक मंच पे आना चाहिए। तो इस वीडियो